कांग्रेस को अगर वो 70 सीटें दे देंगे तो आरजेडी 140 सीटों पर नहीं लड़ सकती है और एफिकेसी रेट जो है वो इतना आरजेडी का नहीं रह सकता है कि वो 110 सीट 120 सीट लड़कर 100 सीटें जीत जाए। मुकेश सहनी 60 सीट इनके कह देने से नहीं होता है। मुकेश सहनी आज तक का उनका जो पॉलिटिकल हिसाब किताब है वो मैक्सिमम 4 सीट विधायक की जीते हैं, जिसमें वो खुद अपनी सीट हारे हैं। वो आज तक कोई भी किसी भी दल में चुन कर नहीं गए हैं, उन्हें बनाकर मनोनीत करके भेजा गया है, एमएलसी बनाया गया है। तो इसलिए वो ये कहना मुकेश सहनी का बेकार है। उन्हें मैक्सिमम 15 सीटें मिलने वाली हैं। मैक्सिमम वो 15 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 11 सीटें एनडीए ने दी थी, तो कुछ बढ़ाकर तेजस्वी दे देंगे, काम खत्म। देखिए 2025 चुनावी वर्ष है और इस दौरान जो है तमाम पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हैं। तो कल महागठबंधन बड़ी बैठक अपने जो है तेजस्वी यादव अपने आवास पर बुलाते हैं और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं होती हैं, सीएम फेस को लेकर चर्चाएं होती हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं, कल बड़ी बैठक बुलाई गई थी 10 पोलो रोड पर। राजद जो है 140 सीट पर चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो क्या कांग्रेस 70 सीट से कम पर मानेगी? देखिए, कांग्रेस को मानना ही पड़ेगा क्योंकि आरजेडी और तेजस्वी यादव का जो टारगेट है वो है कि कम से कम वो अपनी पार्टी अपने सिंबल के 100 से अधिक विधायक लाएं। वो सरकार तभी बना सकते हैं जब आरजेडी 100 क्रॉस करे, 90 क्रॉस करे, 100 के आसपास पहुंचे। एक जो माइलस्टोन वो मानकर चलेंगे वो 100 है, प्लस माइनस 10 सीटें वो चलती हैं। तो कांग्रेस को अगर वो 70 सीटें दे देंगे तो आरजेडी 140 सीटों पर नहीं लड़ सकती है और एफिकेसी रेट जो है वो इतना आरजेडी का नहीं रह सकता है कि वो 110 सीट 120 सीट लड़कर 100 सीटें जीत जाए। वो सीटें हारेंगे भी, कई सीटें हारेंगे भी, कई सीटें क्लोज मार्जिन से जीतेंगे, कई सीटें क्लोज मार्जिन से हारेंगे। ऐसे में उनको अपना एक ड्यूरेबिलिटी बना के रखना होगा ताकि गैप रहे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो वो लड़े और 100 के आसपास वो पहुँचे। उसके लिए ज़रूरी है कि वो 135 140 145 सीट तक जाएँ। लेकिन 145 सीट 140 सीट भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनके पास कुनबा बड़ा है। कांग्रेस को भी एडजस्ट करना है, वीआईपी को भी एडजस्ट करना है, लेफ्ट पार्टीज़ को भी करना है। तो जब हिसाब किताब जब लोगों का ज़्यादा है, सबके डिमांड्स ज़्यादा हैं, तो सबको एकोमोडेट करना मुश्किल होगा। उसमें कौन कितने पर मानेगा, कौन कैसे टूटेगा, कौन आगे के शर्तों पर मानेगा, ये देखते हुए सीटों की संख्या तय होगी। अभी आरजेडी ने या तेजस्वी यादव ने यूँ कहें कि मांगा है कि आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे, सीटों के नाम के साथ आइए। तो जब सीटों के नाम के साथ आएंगे तो तेजस्वी यादव बताएंगे उनको कि यहाँ आपका संगठन कितना मजबूत है, कितना नहीं है। क्योंकि अभी जो पार्टियाँ महागठबंधन में है उसमें आरजेडी के अलावा सिर्फ लेफ्ट पार्टीज ही हैं जिनके पास संगठन है। वीआईपी के पास संगठन पूरे राज्य में नहीं है, कांग्रेस भी पूरे राज्य में फैली हुई नहीं है। कुछ सीटों पर इनका दोनों दलों का कुछ ही सीटों पर हिसाब किताब ठीक ठाक है। तो ऐसे में तब आरजेडी बताएगा कि आप यहाँ कमज़ोर हैं, ऐसे कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं, तब बात होगी, फिर आगे चीज़ें जाएंगी। यही सवाल है कि मुकेश सहनी 60 सीटों का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटों की मांग कर रहा है, तो लेफ्ट जो है वो 40 सीट के लगभग की डिमांड कर रहा है। तो क्या इन तमाम लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे तेजस्वी यादव? मुकेश सहनी 60 सीट इनके कह देने से नहीं होता है। मुकेश सहनी आज तक का उनका जो पॉलिटिकल हिसाब किताब है वो मैक्सिमम 4 सीट विधायक की जीते हैं, जिसमें वो खुद अपनी सीट हारे हैं। वो आज तक कोई भी किसी भी दल में चुन कर नहीं गए हैं, उन्हें बनाकर मनोनीत करके भेजा गया है, एमएलसी बनाया गया है, वो भी भाजपा ने बनाया था। तो मुकेश सहनी 60 सीटें मांग ले, 70 सीटें मांग लेने से थोड़े ना होता है। आपके पास संगठन कहाँ है? आप 3 लोकसभा चुनाव लड़े, कहाँ पर थे आप आरजेडी के वोट के भरोसे में थे। गोपालगंज सीट हो, पूर्वी चंपारण की सीट हो, या एक और मिथिला में एक सीट थी। तो आप कहीं से भी नहीं लड़े। 11 सीटें एनडीए से लड़े, 11 में 4 ही जीते, 4 में आप एक फिर से हार गए। ये जब बाई इलेक्शन हुआ तो हार गए। हार ही नहीं गए, आपके कैंडिडेट के जो जो जिनके निधन के बाद से वो सीट खाली हुई थी, उनके पुत्र ने वीआईपी को नहीं चुना, वो आरजेडी में चले गए और आरजेडी से वो सीट जीत लिए। तो कहने का मतलब ये है कि मुकेश सहनी की राजनीतिक हैसियत उतनी नहीं है जितना वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम बन जाए या सीएम बन जाए, मुंह से बोल देने में कुछ थोड़ा ना जा रहा है, लेकिन वो नहीं बन सकते हैं। अब उनके पास 60 सीटें लेने का एक नैतिक आधार नहीं है।
वो 60 सीटें किस बूते पर डिमांड करेंगे? 11 सीट लड़कर आप जीतते हैं 4 और उसके पहले आप लोकसभा में चुनाव में हारते हैं, विधानसभा चुनाव में हारते हैं, तब हर चुनाव आप हार ही रहे हैं। तो फिर आप किस बूते आप चाह रहे हैं कि आपको 60 सीटें 70 सीटें मिल जाए? 60 का मतलब होता है 40% 25% सीट, यानी कि 1/4 जो बिहार विधानसभा की टोटल सीटें हैं वो उनको चाहिए। किस बूते पर चाहिए? कौन सा ऐसा वोट बैंक है? मुकेश सहनी को ये तेजस्वी यादव नाराज इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके रहने से निषाद वोट मिल जाएगा। मिलना होता तो लोकसभा चुनाव में मिलता और असर दिखता, लेकिन राजद ऐसी किसी सीट पर नहीं जीती जहां निषादों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो या निषादों ने उनको वोट दिया हो। तो इसलिए वो ये कहना मुकेश सहनी का बेकार है। उन्हें मैक्सिमम 15 सीटें मिलने वाली हैं, मैक्सिमम। वो 15 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 11 सीटें एनडीए ने दी थी, तो कुछ बढ़ाकर तेजस्वी दे देंगे, काम खत्म। मुकेश सहनी यहीं तक के लिए हैं। अगर यहाँ के बाद वो फिर करेंगे तो हो सकता हो कि हम लोग देख लें कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2020 की तरफ वो बाहर निकल कर एनडीए में जा मिलेंगे। कांग्रेस भी तो कह रही है कि इस बार हम ड्राइविंग सीट पे हम रहेंगे। तो कांग्रेस को तो रहना भी चाहिए ना। अगर आरजेडी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो किसी के पास वैसा आधार नहीं है ना, चाहे वो सीपीआईएमएल हो, सीपीएम हो या लेफ्ट की कोई भी पार्टी हो। सबसे बड़ी कांग्रेस तो है ही आरजेडी के बाद महागठबंधन में। तो कांग्रेस का तो इतना कहना वाजिब बनता है, और कांग्रेस लड़ाई 70 के लिए कर रही है। ये 60 सीट किस बूते कह रहे हैं? कांग्रेस के 2015 में 27 सीटें थी, 2020 के इलेक्शन में 19 सीटें हैं, तो इनसे कहीं ज़्यादा है। और कांग्रेस हमेशा इनसे लेफ्ट पार्टी से सबसे ऊपर ही रहेगी, आरजेडी से नीचे रहेगी, लेकिन बाकी लोगों से तो ऊपर ही रहेगी महागठबंधन में जो भी दल अभी है। तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव।